बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमिकाएँ। अध्याय 9, कक्षा 8। पिछली कक्षा में हम बीजीय व्यंजकों अथवा केवल व्यंजकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। पिछली कक्षा में हम कौन से व्यंजक पढ़े हैं? पिछली कक्षा में हम बीजीय व्यंजकों अथवा केवल व्यंजकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। बीजीय व्यंजकों या सिर्फ व्यंजकों बोले, जैसे x + 3 2y - 5 3x² 4xy + 7। ये क्या है? ये व्यंजक के कुछ उदाहरण हैं। क्यों ये व्यंजक के उदाहरण हैं? क्योंकि इसमें x चर है, यहाँ y चर है, x² भी चर है। तो ये ऐसे गणित के बने हुए व्यंजक हैं। ये गणित के ऐसे बने हुए व्यंजक हैं जिसमें चर है, अचर है और ये धन का चिन्ह, जिसको हम इंग्लिश में मैथमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो ये गणित से बना हुआ व्यंजक है जिसमें चर है x, 3 है अचर और धन है मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो इस तरह के व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। कौन सा व्यंजक? बीजीय व्यंजक। ऐसे व्यंजक जिसमें चर हो, अचर हो और धन ऋण का चिन्ह हो, ऐसे व्यंजक को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। ये जो x है ना, ये चर है। जैसे हमने बोला आपकी उम्र x ईयर है, आपकी उम्र 10 साल है, कल 11 साल हो जाएगी, परसों 12 साल हो जाएगी, फिर 13 साल हो जाएगी। तो उम्र आपकी बदल रही है, तो जो चीज़ बदलती है उसको दिखाते हैं x से। इससे दिखाते हैं x से, y से या z से। तो ये चर हो गया। ये नंबर जो होते हैं जिनका मान नहीं बदलता उनको अचर बोलते हैं। तो ऐसे गणितीय व्यंजक जिसमें चर हो, अचर हो और अचर हो और धन ऋण वाले चिन्ह हो, ऐसे व्यंजक को बीजगणितीय व्यंजक कहा जाता है। जैसे ये x, y ये चर है, 4 7 अचर है, धन क्या है? धन ऋण चिन्ह है। ये व्यंजक बीजगणितीय व्यंजक कहा जाएगा। ठीक है, आप और व्यंजक बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, व्यंजकों का निर्माण चरों एवं अचरों की सहायता से होता है। व्यंजक जो बनते हैं वो किसकी मदद से बनते हैं? चर और अचर की सहायता से। जैसे 2y - 5 ये एक व्यंजक है। तो यहाँ पे चर जो है y है, ये y क्या है? y है चर। 2 और 5 जो हैं वो हैं अचर। तो इसमें चर है, अचर है और ये धन ऋण का चिन्ह है, इसलिए बीजगणितीय व्यंजक है। व्यंजक 4xy + 7 को चरों तथा xy एवं अचरों 4 7 से बनाया गया है। देखिए ये बीजगणितीय व्यंजक है कि नहीं है? हाँ है।
एक्स और वाई चर हैं, 4 और 7 अचर हैं, धन ऋण मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसलिए इसको बीजगणितीय व्यंजक कहेंगे। हम जानते हैं कि व्यंजक 2y-5 में y का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे 2.5, -3, 0, 5/2, ये सब कुछ भी हो सकता है। जैसे ये बीजगणितीय व्यंजक है 2y-5, तो यहाँ पे y का मान कितना हो सकता है? y2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वास्तव में y के असंख्य विभिन्न मान हो सकते हैं। y के जो मान है उसकी कोई गिनती नहीं है। व्यंजक के चर का मान बदलने पर व्यंजक का मान बदल जाता है। जैसे ये व्यंजक है, इसमें चर का मान बदल दीजिए। जैसे चर का मान y का मान 1 रख देंगे तो 2 × 1 -5, 2 - 5 -3 हो जाएगा। y का मान 2 रख देंगे तो 2 × 2 -5, 4 -5 -1 हो जाएगा। तो y का मान बदलने से, चर का मान बदलने से व्यंजक का मान भी बदल जाता है। ये व्यंजक का मान आ गया। इस प्रकार y के विभिन्न मान देने पर व्यंजक का विभिन्न मान आता है। ठीक है, ठीक। y के कुछ अन्य दिए हुए उदाहरणों के व्यंजक 2y-5 के मान ज्ञात कीजिए। संख्य रेखा और व्यंजक। व्यंजक x+5 की चर्चा करते हैं। आइए मान लेते हैं संख्या रेखा पर x, चर x की स्थिति x है। मान लेते हैं एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा है, x की स्थिति x है, कैपिटल X, ये x की स्थिति है। x संख्या रेखा पर कहीं भी हो सकता है, परंतु यह निश्चित है x+5 का मान x के दाईं तरफ 5 इकाई दूरी पर स्थित होगा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हम देखते हैं, जैसे व्यंजक x+5 की चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कि संख्या रेखा पर x की स्थिति x है। मान लेते हैं ये संख्या रेखा है, मान लेते हैं ये संख्या रेखा है, ये 0 है और यहाँ से ये गए तो संख्या रेखा है। तो यहाँ से ये क्या है, x दूरी पे जब गए तो ये हमें संख्या रेखा मिली। तो स्मॉल x की जो पोजीशन है, स्थिति है, वो मान लेते हैं कैपिटल X पर है। ठीक है, परंतु यह निश्चित है कि x+5 के मान x के दाईं तरफ 5 इकाई दूरी पर बिंदु P से निरूपित किया जाएगा। इसी प्रकार x-4 का मान x के बाईं तरफ होगा। फोर एक्स एवं 4x+5 की स्थिति के अंदर बारे में कहा जा सकता है। तो देखें यहाँ पे, जैसे x+5 लिखा है, तो मान लेते हैं ये जो हमारा क्या है, ये दूरी x है और यहाँ से ये दूरी 5 है। तो ये टोटल हो गया x+5।
टोटल कितना हो गया x+5। तो ये दूरी हो गई x+5। तो यहाँ ये बिंदु था, समझ नहीं आ रहा है। x+5 तो हम लोग पढ़ रहे थे संख्या रेखा और व्यंजक। संख्या रेखा और व्यंजक। संख्या रेखा और व्यंजक समझ रहे थे। जैसे मान लेते हैं कि ये संख्या रेखा है, ये 0 और इससे x दूरी पे चले गए और ये पोजीशन आ गई, इसको x बोल दिए। आइए मान लेते हैं कि संख्या रेखा पर चर x की स्थिति x है। यहाँ से हम ये x दूरी गए और इस स्थिति को x मान लिए, और परंतु यह निश्चित x+5, यहाँ से 5 दूरी चले गए तो ये बन गया x+5। अगर हम दाहिनी साइड जा रहे हैं, इस साइड, तो ये जुड़ेगा, तो x में 5 जोड़ दिए। x के दाईं तरफ 5 इकाई की दूरी पर x के दाईं तरफ चले गए 5 इकाई पे, ये बिंदु P हमने निरूपित कर दिया। इसका मान क्या दे दिया, P। तो हम समझ रहे थे। तो व्यंजक x+5 की चर्चा करते हैं। तो मान लेते हैं ये बिंदु जो है, ये बिंदु है केंद्र, यहाँ से हम दूरी नाप रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम ये x दूरी जाते हैं और यहाँ से 5 दूरी जाते हैं, तो ये दूरी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी x+5। क्या हो जाएगी, अगर यहाँ से हम x गए और यहाँ से 5, तो ये पूरा हो जाएगा x+5। इसी प्रकार x-4 का मान x के बाईं तरफ 4 इकाई की दूरी पर होगा। x से इधर 4 इकाई चले आए, 4x का मान x का 4 गुना कर देंगे, तो
4x का मान x का 4 गुना कर देंगे। ठीक है, 4x + 5 की स्थिति के बारे में क्या कहा जा सकता है? 4x + 5 में x का 4 गुना करो, फिर जोड़ो 5। ठीक है, D से दाईं की तरफ 5 इकाई पर दूरी होगा। आगे चलते हैं, प्रयास कीजिए। एक चर वाले, दो चर वाले व्यंजकों को 5 उदाहरण दीजिए। एक चर वाला व्यंजक और दो चर वाले व्यंजकों के 5 उदाहरण। तो ठीक है, एक चर का व्यंजक x + 2 जो हो गया एक चर का व्यंजक, x + 2, 2x + 1, ये एक ही चर दिख रहा है। 3x - 2, ये एक चर वाले हैं। x + 5, 9x + 7, एक चर वाले हो गए। xy + 3, xy + 5, x + y + 5, x + y - 3, ये सब दो चर वाले व्यंजक हो गए। फिर आगे चलें। पद, गुणनखंड एवं गुणांक। पद, गुणनखंड, पद, गुणनखंड एवं गुणांक। तो क्या होता है? व्यंजक 4x + 5 लीजिए। अगर हम एक व्यंजक ले लेते हैं 4x + 5, तो एक पद ये है और एक पद ये है, तो ये दो पद हो गए। दो पदों से बना है, पदों को जोड़कर व्यंजक बनाया जाता है। तो एक पद ये, एक पद ये दो पद जोड़ दिए तो क्या बन गया? व्यंजक। और इस व्यंजक का नाम क्या है? बीजगणितीय व्यंजक। इस व्यंजक का नाम क्या है? बीजगणितीय व्यंजक। ठीक, आगे चले। पद स्वयं भी गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बनाए जा सकते हैं। अच्छा, एक और पद लिख लेते हैं, 7xy - 5x। तो ये एक पद है, ये दूसरा पद है। तो 7xy गुणनखंडों के 7 एवं y का गुणनफल है। 7xy 7 और y का गुणनफल है। किसी भी संख्यात्मक गुणनखंड संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कहलाता है। किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड या गुणांक कहलाता है। तो जो संख्या में लिखा रहता है उसको हम गुणांक कहते हैं, जिसको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी कहा जाता है। जैसे 7xy है, तो ये जो संख्या में लिखा है ना, ये xy का गुणांक है। और कैसा गुणांक? संख्यात्मक गुणांक। कैसा गुणांक है? संख्यात्मक गुणांक।
और 7xy का गुणांक 7 है और पद -5x का गुणांक -5। अगर मैं 7xy की बात करूं तो xy का गुणांक यहाँ 7 है। इस गुणांक को बोलते हैं संख्यात्मक गुणांक। अगर मैं 5x की बात करूं तो ये 5 क्या है, ये भी क्या है, गुणांक। फिर आगे बात करते हैं एक पदी, द्विपदी एवं बहुपद। तो जिस व्यंजक में केवल एक पद होता है उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। जैसे 4x² एक ही पद है, 3x 2x ये सब एक ही पद हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, एक पदीय व्यंजक। और जिसमें दो पद होंगे, जैसे दो पद वाले व्यंजक को द्विपद कहते हैं, तीन पद वाले को व्यंजक को त्रिपद कहते हैं। अच्छा, इसी प्रकार अन्य व्यापक पर एक अथवा अधिक पदों वाले व्यंजक जिसका गुणांक शून्येतर हो उसे चरों की घात ऋणेतर पूर्णतः बहुपद कहलाता है। यहाँ पे देखें, बहुपदों के पदों की संख्या एक अथवा एक से अधिक कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लेते हैं 4x² एक पद का भी हो सकता है, 3xy -7z एक से ज़्यादा पद हो गए, दो पद हो गए, 5x² 10y -9 ये भी एक पद हो गया, है ना। 82 MNP ये भी एक पद हो गया। द्विपद के उदाहरण, ये सब एक पद वाले एक पद के उदाहरण है, एक पदी बहुपद। द्विपद बहुपद के उदाहरण देखें, द्विपद बहुपद के उदाहरण अगर हम देखें, a + b 4l + 4m 4l + 4m a + 4 a + 4 a + 4 5 - 3xy 5 - 3xy z² - 4y²। ये सब क्या है, द्विपद हैं, इसमें दो पद हैं तो द्विपद कहलाते हैं। द्विपद। त्रिपद क्या होगा, तीन पद जिसमें हो, a + b + c 2x + 3y - 5 x² y - xy² + y²। x² y - xy² + y²। ये हो गया त्रिपद के उदाहरण। बहुपद, बहुत सारे पद अगर उदाहरण लिखने हो,
तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 3xy बहुपद कैसा भी हो सकता है, एक पद भी हो सकता है, दो पद का भी हो सकता है, तो उसको बहुपद, वो सब बहुपद के अंदर आएंगे। एक अगर ये 4 पद है तो भी बहुपद है, 3 पद का है तो भी बहुपद है, 1 पद का है तो भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। बहुपद के प्रकार में अगर एक पद है तो एक पदी बहुपद कहेंगे, द्विपद है द्विपदी बहुपद कहेंगे, 3 पद है 3 पदी बहुपद, 4 पद है 4 पदी बहुपद कहेंगे। चलिए कुछ सीख लेते हैं। प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए। प्रयास करने को कह रहा है। निम्नलिखित बहुपदों को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। जैसे -z+5 लिखा है, एक पदी है कि द्विपदी है? x + y + z है, फिर y + z + 100 है, फिर ab - ac है। कौन सा है? ये द्विपदी है, 2 पद हैं, इसमें 3 पद हैं, 3 पद 2 पद 1 पद। ठीक है, और आगे चलते हैं। बनाइए, कुछ क्वेश्चंस करने हैं। इसमें ये कह रहा है क्या करना है आपको, बनाना है। तीन ऐसे द्विपद जिसमें एक चर हो, 3 ऐसे द्विपद जिसमें एक चर हो। तो 3 ऐसे द्विपद बनाइए जिसमें एक चर हो। तो x + 2 2x + 3 एक ही चर है और 2 ठो पद है। 5x + 9 3 ऐसे द्विपद बन गए। 3 ऐसे द्विपद बनाना जिसमें x चर भी हो और y भी चर हो, ऐसे भी 3 द्विपद बनाना है। 3 ऐसे द्विपद बनाइए जिसमें x चर भी हो और y चर भी हो। चलिए वो भी बनाइए। तो x + y 2x + y y + 3x 3 ऐसे एक पद जिसमें x y चर हो। एक पद बनाना है और x y दोनों चर हो। 3 ऐसे एक पद जिसमें x और y दोनों चर हो। तो 3 ऐसे द्विपद हो सकते हैं। एक पद बनाना है ना, तो x y लिख दो। x y 2xy 3xy एक पद बनाना है तो x y को साथ ही रखना पड़ेगा, अलग अलग करेंगे 2 पद हो जाएगा। तो ये x y 2xy 3xy 4 अथवा अधिक पद वाले बहुपद, 4 या उससे अधिक
ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 एक्स प्लस वाई प्लस 3 जेड प्लस 3 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5। तो 4 पद हो गए, उससे अधिक भी बना सकते हैं। समान एवं असमान पद, कौन से पद? समान एवं समान एवं असमान पद। तो समान पद क्या होंगे? जैसे मान लेते हैं 7x 14x माइनस 13x, ये सब क्या है? समान पद है। जिसमें चर अगर यहाँ x है तो इसमें भी x हो, इसमें भी x हो, गुणांक कुछ भी हो। अगर यहाँ चर x है तो इसमें भी x हो, इसमें भी x हो, तो ये सब क्या कहलाएंगे? समान पद। गुणांक कुछ भी हो, x का जो गुणांक है वो कुछ भी हो, इनको हम समान पद कहेंगे। फिर 5x स्क्वायर, अब जैसे मान लीजिए 5x स्क्वायर है 7y 7xy माइनस 9y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 5yx। तो इसमें चर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो 5x स्क्वायर और माइनस 9x स्क्वायर, ये क्या है? समान पद। आगे और कौन से समान पद हैं? और कौन से समान पद हैं? माइनस 9x स्क्वायर, अच्छा 7xy, यहाँ पे भी xy है, तो 7xy और माइनस 5xy, ये भी क्या है? समान पद। ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है 7x और 7y समान पद क्यों नहीं है? तो यहाँ पे चर अलग अलग है, चर अलग अलग हैं। यहाँ चर x है, यहाँ y है। चर अलग होने की वजह से पद समान नहीं है। चर अलग होने की वजह से पद समान नहीं है। सेवन एक्स और 7xy ये समान पद क्यों नहीं है? 7x और 7xy ये समान पद क्यों नहीं है? ये समान पद क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ चर x है, यहाँ xy है, इसलिए समान नहीं है। 7x 5x स्क्वायर ये समान पद क्यों नहीं है? 7x और 7x स्क्वायर ये समान पद क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सेवन एक्स और
5x² समान पद क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ चर x है, यहाँ x² है, तो ये समान पद नहीं है। अगर चर समान रहेंगे तो वो पद भी समान होंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो समान पद लिखिए। ये पहला लिखा है 7xy, दूसरा लिखा है 4mn², तीसरा लिखा है 2l। इन सब के समान पद लिखना है, समान पद लिखना है। इन सब के समान पद लिखिए। तो 7xy है तो चर xy ही चाहिए समान पद होने के लिए। हम 5 लगा दीजिए, -3 लगा दीजिए, इसके ये समान पद हो गए। xy तो रहेगा ही, चर वही रहना चाहिए। 4mn² के समान पद लिखिए। 4mn² के mn² तो रहना चाहिए। 2mn² -5mn²। 2l के दो समान पद लिखिए। 2l के 3l लिख देंगे, 5l लिख देंगे। इस तरह से हम समान पद लिख सकते हैं। अच्छा, बीजीय आगे पढ़ते हैं हम लोग। बीजीय व्यंजकों का योग एवं व्यवकलन। बीजीय व्यंजकों का योग एवं व्यवकलन। योग करते हैं कैसे बीजीय व्यंजक को? जैसे मान लेते हैं एक बीजीय व्यंजक है 7x² -4x + 5, और दूसरा बीजीय व्यंजक है 9x - 10। अब दोनों को योग करना है तो कैसे करेंगे? योग करना है मतलब जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ेंगे कैसे? दोनों को जोड़ेंगे कैसे? तो समान चर वाले जुड़ जाएंगे, नियत संख्या नियत से जुड़ेगी और समान चर वाले समान चर से। तो देखिए ये x² वाला टर्म नहीं है तो पद नहीं, इनको जोड़ना है तो प्लस लगा दिए। x² वाला पद नहीं है तो ऐसे उतर आएगा। ये 9x है, ये -4x है, 9 में 4 घटा देंगे क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। प्लस माइनस माइनस, 9 में 4 गए, 5x हो जाएगा। ये प्लस में माइनस में प्लस माइनस माइनस, तो 10 में 5 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, चिन्ह बड़े वाले नंबर का। तो ये हो गया हमारा उत्तर। विचार कीजिए कि हम योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। जोड़े जाने वाले प्रत्येक व्यंजक को हम विभिन्न पंक्तियों में लिखते हैं। ऐसा करते समय हम समान पदों को एक दूसरे के ऊपर लिख देते हैं। जब ये लिखते हैं ना तो समान पदों को एक दूसरे के ऊपर, ये नियत वाला नियत के नीचे, x वाला है तो x के नीचे, ये वाला ऐसे। फिर यहाँ x² नहीं था तो उसी तरह उतर आया। ये माइनस में प्लस में माइनस प्लस माइनस होता है तो 9 में 4 घटा दिए, 5 आया। चिन्ह बड़े वाले का होता है तो बड़ा वाला 9 था, इसका चिन्ह लिख दिए। फिर ये माइनस प्लस माइनस होता है तो 10 में 5 घटा दिया तो 5 आया। चिन्ह बड़े वाले का होता है, बड़ा वाला 10 है, इसका चिन्ह उतार लिए। आगे समझें। आगे समझें। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है 7xy + 5yz - 3zx 4yz + 9zx - 4y - 3xz + 5x - 2xy, इनका योग ज्ञात करना है। इन तीनों को जोड़ना है। योग मतलब जोड़ना है। तो क्या होगा? अब इन सब का योग चाहिए तो कैसे करेंगे? इन तीनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे? तीनों को लिख देंगे। पहला क्या था? 7xy
प्लस 5YZ माइनस 3ZX। दूसरा 4YZ प्लस 9ZX माइनस 4Y। YZ के नीचे YZ उतारे, ZX के नीचे ZX, Y नहीं था तो अलग से लिख दिए। फिर माइनस 3XZ, XZ है, XZ तो यहाँ कहीं है नहीं, ये है, तो माइनस 3XZ लिखें चाहे ZX लिखें, एक ही चीज़ है। प्लस 5X माइनस 2XY, माइनस 2XY यहाँ लिखें इसके नीचे। अब इन सबको जोड़ना है। इन सबको जोड़ना है तो क्या करेंगे, जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इन सबको जोड़ने के लिए XY वाला XY से जुड़ेगा तो ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, साथ में 2 गए, 5XY। फिर ये प्लस में, ये भी प्लस में, 5 4 9YZ, 3ZX 3ZX, और ये माइनस में है, ये माइनस में, माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 6ZX हो जाएगा, और इधर 9ZX है और चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 9 में 6 गए, 3ZX हो जाएगा। ये प्लस में, ये अच्छा, ये 5X है ना, तो 5X अब X वाला है नहीं तो 5X उसी तरह उतर आएगा। Y वाला भी कहीं नहीं है तो माइनस 4Y अलग उतर आएगा। इस तरह से ये हम जोड़ सकते हैं।